थल सेना में हवलदार वीर बहादुर सिंह एक माह के अवकाश पर अपने निवास शहर गुड़गांव बस द्वारा शाम 6:30 बजे उतरे। वहाँ कन्वेंस न होने से धीरे धीरे पैदल चल रही थी। सोचा रास्ते में कोई रिक्शा टेम्पो मिल ही जाएगा, लेकिन 15 मिनट चलने पर जब कोई साधन नहीं मिला तो चिंतित से एक स्थान पर लिफ्ट लेने को खड़े हो गए। 5 मिनट बाद एक कार को देखकर हवलदार ने हाथ दिया। भाग्य से कार रुक गई। हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया कि मैम राजीव चौक तक जाना है, काफी देर से कोई कन्वेंस नहीं मिल रही है। कार चालक एक लड़की थी जो हॉस्टल से निकलकर घर जा रही थी। हवलदार से कहा कि ठीक है, आगे की सीट पर बैठ जाओ। लगभग 20 मिनट बाद अचानक लड़की गाड़ी चलाते चलाते बेहोश होने लगी, जिसको हैंड ब्रेक लगाकर हवलदार ने गाड़ी को रोका और दौड़कर लड़की को पिछली सीट पर लिटाकर नजदीकी अस्पताल एडमिट कराया। वहाँ लेडी डॉक्टर ने लड़की का मेडिकल चेकअप उसकी होश आने पर किया तथा हवलदार से कहा कि बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। प्रत्युत्तर में घबराते हुए हवलदार ने कहा कि लेकिन मैं तो इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। लड़की ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा कि यही मेरे बच्चे का बाप है। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। एसएचओ ने आकर राय दी कि इसका मेडिकल चेकअप करवा दें। लैब ग्राउंड फ्लोर पर थी अतः एक सिपाही सहित हवलदार को डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप हेतु फॉरवर्ड कर दिया। टेस्ट करने के बाद आधे घंटे वेट करने को कहा। हवलदार सिपाही के साथ इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद विंडो पर पूछने पर रिपोर्ट हवलदार को दे दी। इसमें लिखा था कि यह कभी भी बाप नहीं बन सकता। रिपोर्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखलाकर हवलदार को फ्री कर दिया। उपर्युक्त रिपोर्ट जब लड़की को दिखलाई वह महिला पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछा, पर लड़की ने कहा कि अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। पुलिस से पीछे छुड़ाने को झूठ बोला था। मैं तो IIM में MBA की छात्रा हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। हवलदार भगवान को शुक्राना करते करते घर जा रहे थे तो अचानक दिमाग में आया कि फिर घर में तो बच्चे किसकी हैं? ये सोचकर हवलदार मायूस होकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही पत्नी ने कहा कि अब सीधे घर न आकर कहाँ घूम रहे हो? अस्पताल से कई बार आपके लिए अर्जेंट फोन क्यों आ रहे हैं? लो रिकॉल करो। हवलदार ने ड्राइंग रूम में घुसते ही माता पिता को बैठे देखा तो तुरंत चरण स्पर्श किए। साथ में पत्नी के साथ एक अजनबी युवक को बैठा देखकर इशारे से पत्नी से पूछा तो उत्तर अजनबी ने दिया कि वह आपकी पत्नी का मैं मेरा भाई हूँ, मिलिट्री में कार्यरत हूँ, इसलिए शादी में सम्मिलित नहीं हो पाया था। अब स्थानांतर होकर आया हूँ तो सोचा मिलने और ले जाने आया हूँ। हवलदार ने कहा कि फिर आज रात को आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, सुबह ले जाना। लेकिन अभी ले जाने की जिद पर अड़ा रहा तो हवलदार ने ससुर को फोन लगा दिया तथा कहा कि भाई को बोलो कि वह सुबह पत्नी को विदा करा कर ले जाए। मैं अभी अभी ड्यूटी से आया हूँ। उधर से ससुर ने कहा कि हमने तो बेटी को लेवाने किसी को नहीं भेजा है, सख्ती से मालूम करो क्या मामला है। वास्तविकता से अवगत होकर उक्त युवक को कमरे में बंद कर पिटाई की। तब पत्नी ने बताया कि यह मेरे स्कूल टाइम का क्लासमेट है जो मेरा होमवर्क स्कूल क्लास में कराया करता था। मेरे गुड़गांव में इसका स्थानांतर होने से मिलने चला आया। वन भी लव है इसका। पत्नी पहली बार में ही अच्छी पूजा कर दी, इसका प्यार का भूत उतर गया होगा। पत्नी की आंखों में सच्चाई पढ़कर हवलदार ने उसके आग्रह पर उसको छोड़ दिया। पत्नी के सूचना पर हवलदार ने अस्पताल रिकॉल किया तो वहाँ से जवाब आया कि आप वीर बहादुर सिंह सन ऑफ राम बहादुर सिंह राजीव चौक से बोल रहे हैं। जवाब में यस कहने पर उधर से जवाब आया कि आपको जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है वो दरअसल अन्य व्यक्ति की है, नाम सेम होने से गलत रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई है। कृपया अपनी रिपोर्ट हमसे ले जाएं। आप पॉजिटिव है, साथ ही मेडिकल फिट भी। ऐसा सुनकर हवलदार पूरे जोश में आकर पत्नी को बोलकर तुरंत अस्पताल पहुंच गया तथा एक बार पुनः ईश्वर का शुक्राना कहा गृहस्थी बिखरने से रोकने के लिए।